नेशनल हाईवे की तरफ आगे पुलिस प्रशासन भी बिल्कुल साथ में है और बच्चे भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, जो भर्ती प्रक्रिया को लेकर। गुड़िया क्या कुछ मांग है, क्या कुछ मांग है कि जो 22 और 23 अप्रैल को हमारी जो तारीख है उसकी मजबूती से पैरवी की जाए, और जो 56 के बच्चे ये इतनी तादाद में आ रहे हजारों की संख्या में, इनकी भर्ती को कोर्ट से बाहर निकाला जाए। 5 साल से कोई भर्ती नहीं हुआ, भर्ती पूरी करो। अगर सरकार हमारी भर्ती पूरी नहीं करती तो हम सरकार का साथ नहीं देंगे, सरकार के आगे प्रचार करेंगे। सरकार सबसे ज्यादा भर्ती कर रही है, सरकार की सबसे ज्यादा भर्ती कर रही है, क्लियर से कोई भर्ती भी नहीं की, अगर की है तो पुलिस की वो भी ना पूरे 5 साल में एक बार की है। हमारी सारी सरकार अपने आंकड़े एक बार कितनी भर्ती की है, 5 साल से हम बेरोजगार बैठे हैं, ऐसे ही वो जुमले देती रहती है, सरकार भर्ती पूरी नहीं कर रही है। अभी भी कोर्ट में तारीख मिल रही 22 तारीख तो सरकार हमेशा लेती रहती है, कभी ऐसे बीमार हो जाता है, कभी सर्विसेज पूरी नहीं होती है, कभी मंत्री तो अभी क्या लगे कोर्ट में भर्ती है? सरकार तो सीएम सिटी में उम्मीद लेके आ रहे हैं कि सरकार को अच्छे से पैरवी करेगी। 22-23 तारीख अप्रैल की डेट है, अब देखो हम तो सरकार से बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी भर्तियां की मजबूत पैरवी करें, कोर्ट से निकाले भर्तियां। अच्छा, ये अंदेशा लगा जरा लोकसभा चुनाव से पहले भर्तियां करते हैं लेकिन वो कोर्ट में फंस रही है। सरकार तो बहुत दिनों का वादा कर दिया, पहले 31 दिसंबर का वादा था, 29 फरवरी का वादा था, 29 फरवरी तक 29,000 भर्ती पूरी कर लेंगे, लेकिन ईपी को भी इलेक्शन तक का है, अभी के होगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम देख लेंगे कोटा में। 1,25,000 भर्तियां कर दी, सही ज्वाइनिंग दी है, 10,000 टेक्निकल पोस्ट भी ज्वाइनिंग दी है, आईटी वाले भी 7,000 ने ज्वाइन कराई है, करवाई है। पहले सी ग्रुप का रिजल्ट देंगे, उसके बाद में टीका देने, पहले टीका दिया क्या इससे लिस्ट बहुत आई गई, युवा सरकार के फेवर में आ गई? बिल्कुल अगेंस्ट में है, क्योंकि लिस्ट बहुत आई गई है, इस तरह 81 पे जनरल की लिस्ट जारी है, तो सारे युवा तो केस है, जो डिजर्विंग था, मतलब जो डी के डिजर्विंग था वो तो रहेगा बेचारा, जो 56-57 में टीजीटी में या बड़ी पोस्टें बलागढ़ के थे वे सारे रह गए। अगर समय पर भर्ती नहीं होती है तो मतलब क्या कुछ युवाओं की तरफ से अगर समय पर भर्ती नहीं होती है तो एक मुहिम तो यही भर्ती पूरी करवाने की चला रखी है, एक मुहिम फिर इनका बहिष्कार करने की चलावेंगे, सरकार का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे, और 56-57 का कोई भी एक कैंडिडेट उठेगा इनके अगेंस्ट में, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। 2014 में सरकार आई थी, युवा मतलब 2014 में तो आ गई थी, 2019 में सरकार रिपीट हुई थी, युवा के एकदम रिपीट हुई थी, 40 सीट भी मतलब 80,000 के करीब युवा ने वोट दी थी, लेकिन युवा ही ने नीचे गिरा होगा अगर ये नंबर पूरी नहीं करी तो। एक बार मोदी जी ने कोरोना काल में थाली बजवाई थी, लेकिन अभी आप बता रहे हो क्या कुछ? हम सरकार के बिल्कुल भी विरोध में नहीं है, बिल्कुल सरकार के पक्ष में है, अगर हमारी टाइम तक भर्ती पूरी करवा दे तो हम भी सरकार ने भी हमारी मजबूरी समझनी चाहिए, अगर सरकार हमारी टाइम पर भर्ती पूरी करवाओगी तो हम भी सरकार का वोट देंगे। बीजेपी सरकार कोई गलत सरकार नहीं है, बहुत सही है, इनकी भर्ती पूरी करवाने का सिस्टम बहुत ढीला रवैया चल रहा है इसमें। हाँ, यो नरेंद्र मोदी कोरोना काल में मोदी लेके आए थे, वो उन्हीं के कंसेप्ट पे हम चल रहे हैं, थाली और ताली के कंसेप्ट पे, तो हम सरकार के फेवर में है, हम सरकार के विरोध में नहीं है, हम सरकार की पॉलिसी भर्तियां न लेकर गलत है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। लड़कियों ने भी बेरोजगारी की बारात निकालने लग रही, बराती हम सारे। भाई 2021 में आया सीईटी, 2022 तक फार्म भरे गए, 2022 के लास्ट महीना पेपर लिया, उसके पेपर लेने के बाद क्या होया, इन पूरे के भाई 4 गुना, पहले तो 4 गुना के मुद्दे उठते रहे, भाई अभी ना क्वालिफाई कर दो, सीएम साहब ने कहा अभी ना क्वालिफाई नहीं कर सकते ड्यू टू दी पॉलिसीज, ठीक है। उसके बाद भाई साहब ना मतलब 56-57 का पेपर लिया, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में, कोर्ट मतलब रिजल्ट क्वेश था, इन्हें लिया अपनी जल्दबाजी में, भाई अपने मतलब टोटल मारे फेवर में होगी जनता, तो एंड ऑफ द डे ओ आके ओ इन पता यह गलती होगी 56 में क्वेश्चन रिपीट हो 41, एक चीज होगी। दूसरी चीज भाई उस पर कोर्ट केस चलिया नहीं, कोर्ट केस न्यू देख लिया, पैरवी भाई सब 25-25 रुपए की फीस नहीं भरी, 1 महीने कोर्ट की फीस, 1 महीना का गया 25 रुपए फीस नहीं भरी। उसके बाद भाई यूथ पार्ट देखा भाई 1 महीना हो गया, लेकिन कोई जू नहीं रखी, फिर 5 नंबर वाला केस आ गया, 5 नंबर वाला केस तो भाई इतना गंदा, इन खुद बेरा की भाई साहब गलत फैमिली आईडी बन रही और वो 5 नंबर ले लेगा, आगे लिस्ट में जा रहे हैं, गलत तरीके तो बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन यह
इनको हम करेंगे यार, इनको कोर्ट का मैंने भाई करते हो दे, इनको किस चीज़ का आप मतलब किस चीज़ का देखो आप 5 नंबर इनको हम फैमिली आईडी था गिल्ली वकील ने कहा 99 लाख गलती है फैमिली आईडी में, तो बोली फिर खुद ये जी था भाई ना पता कि यहाँ गलत है, यहाँ 5 नंबर तो आज नहीं तो कल ना अटने चाहिए, अटेंगे भाई जब भर्ती पूरी होंगी। हमारी तो एक ही रिक्वेस्ट है, हाँ अगर बचा है तो बचा कर जल्दी करो, नहीं बच दी इन मतलब कैंसिल करके जल्दी करो, बट एंड ऑफ द डे एक ही कंक्लूजन है कि ना जल्दी करो भाई। सरकार का ये कहना कि इस योजना में मतलब 1,32,000 भर्ती प्रक्रिया पूरी भाई उसकी मैं बिल्कुल तरता के बताऊँ, काला सच बताऊंगा। देख पहला इन 80 का 90,000 भर्ती पूरी करी थी, 40 सीट आई, ईद की बार भर्ती पूरी करी ना 20 से 30,000 भर्ती का क्लर्क हूं मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड क्लर्क हूँ। मैं अब उस बेरोजगारी के दर्द को समझ सकूं, मैं मेरे भाई बहन है वो भी आए हुए हैं आज यहाँ पे। तो उसके बाद क्लर्क की जो लास्ट भर्ती हुई थी उसके बाद वो हमारी भर्ती 2020 में जो ज्वाइनिंग दी थी वो भी ऑलरेडी कोर्ट में लटके हुए हैं। उन्होंने क्या आंसर किया है वो गलत कर दी थी, गलती सारी सरकार की, वो भी बाहर है अभी। गवर्नमेंट के बाद हरियाणा पुलिस की भर्ती आई, उसके बाद भर्ती नहीं हुई, वो सारी कोर्ट में चली गई है। भाई ये भर्ती पता ये क्या है, मेरी बात सुनो, ये भर्ती ने न्यू करी और जी सर इन भर्ती भी न्यू करी भाई, इलेक्शन आ गया, इनको कोई मजबूरी नहीं भर्ती करना या चंदा ही नहीं, ये केवल एक चीज है भाई इलेक्शन है, अगर नहीं दे तो हम मरेंगे। और भाई इनका कोई इंटेंशन नहीं नौकरी देने का, इस सरकार खुद नहीं चाह भाई यूथ कट्टर नहीं कहा भाई साहब अपना काम करो। अरे गुरु 2014 तक लेकर 24 साल लिया, अब ग्राम सचिव की भर्ती न्यू की न्यू है तो एक नहीं ला दे ना, एक नहीं लावेगा तो हम भी तो अगला काम देखा कोई तो भर्ती उरे तक लिया आया। 10 साल के अंदर ना तो कोई पटवारी की भर्ती ना कोई ग्राम सचिव की भर्ती, कोई भर्ती करी हो तो भाई आतंक देख एक और बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए। जो युवा भाई एक पढ़ा लिखा युवा भाई जब सड़क पर आ जा है तो देख लो वो बेवकूफ तो है नहीं, ठीक है। जब पढ़ा लिखा सड़क पर आ गया तो वो प्रदेश विनाश की राह बचा दे, बिल्कुल भाई बिल्कुल ठीक है। और इंटेलेक्चुअल और युवाओं के साथ खिलवाड़ की बता दूं, एसडीओ की भर्ती पिछले दिनों करी है, उसमें से 48 में से 19 बार की, और भी होली भर्ती अपना होली उसमें से बाहर के युवा 5 नंबर बाहर के देने लग रहे के हरियाणा के युवक हैं, वो पढ़े लिखे युवक के ग्रुप डी के लायक है भाई, ठीक है। तो एक और बता दे, हाँ ये युवाओं का ऐलान है सरकार को, अगर 22 और 23 तारीख को अगर भर्तियां कोर्ट से नहीं निकलवाई तो उसका युवा इस आने वाले इलेक्शन में जवाब देगा, इनके उम्मीदवारों को गांव में घुसने नहीं देगा, ठीक है। कदे वोट मांगना आ जाइए ये और देख लेना एक बार। भाई साहब एक बात बताओ, 2019 में एक और बात बताऊंगा, 2019 में 2018 में आई थी 18,000 भर्ती ग्रुप डी की, 18 में आई थी भाई, 5 साल में बेरोजगारी बढ़ी, यूथ बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, अरे ना 5,000 भर्ती घटा दी, 18 में 13 पे आ गए, 12 पे आ गए जी, हाँ 13 पे न्यू देखो, मतलब प्रत्येक चीज बढ़ने लग रही और वैकेंसी घटाने लग रहे, तो इनका इंटेंशन समझो वहाँ भी पूरी नहीं कर रहे, केवल इन एक लालच है भाई किस तरीके मारे कहनी देख लो हम अड़ी थोड़ी भर्ती पूरी कर रहे, अरे ना मानो, लेकिन भाई साहब 7100 के करीब ना ज्वाइन करी और 4,000 खाली छोड़ दिया गुरु, जिन्हें मतलब एक्चुअल में नीड थी नहीं ग्रुप डी की, उन तक नौकरी कौन पहुंची भाई। ग्रुप डी के जो बच्चे लायक है ना, 2019 में ज्वाइनिंग दी थी उन्होंने हरियाणा पुलिस की ग्रुप डी की, तब भी इन्होंने ऐसे किया था, सबसे पहले ग्रुप डी की ज्वाइनिंग दी थी, और जो बच्चे एडजस्ट होने चाहिए थे अब वो क्या है, आधी पोस्ट खाली पड़ी है ग्रुप डी की, वो छोड़ के हरियाणा पुलिस में आए, एसआई में आए, तो अभी भी इन्होंने ऐसे किया, पहले ग्रुप डी की भर्ती समझ गया, वो देखो लिस्ट कितनी आई गई है, ये चाहते हैं कि बेरोजगारी रहे, कोई चांदी कौन भाई 37 या जो 37%